आपको हमारी पिछली रील बहुत पसंद आई थी और नीचे कमेंट सेक्शन में तो आपने इतना बोला है कि यार सेकंड एपिसोड तो जरूर बना। तो हम आज हाजिर हैं काजल की कहानी के पार्ट 2 लेके। आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे एडवेंचर ट्रिप पर गई काजल के पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और जैसे तैसे करके एक राजा से मिलती है। इसकी पहेलियों का जवाब देने के बाद राजा काजल को कार गिफ्ट करता है और रास्ते में काजल के पीछे ज़ॉम्बीज फिर पड़ जाते हैं और वो एक बोट से आराम से नदी पार कर लेती है। नींद खुलने पर काजल को एहसास होता है कि ये सब उसका सपना था। अब न्यूज़पेपर में 50% ऑफ सेल का ऐड पढ़ने के बाद काजल मार्केट जाने को रेडी है। काजल अपने ब्रेकफास्ट में डेली एक अंडा खाती है, पर ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि काजल के पास अंडे आए कैसे, क्योंकि काजल कभी ना एग खरीदने जाती है और ना ही उसके पास मुर्गी है और ना ही कोई इंसान जो उसे अंडे गिफ्ट करे। तो आखिर काजल के पास अंडे कहाँ से आते हैं? तो दोस्त, क्या आपको समझ में आया काजल के पास अंडे कहाँ से आए? काजल ने मुर्गी तो नहीं पाली थी, लेकिन एक बतख पाली थी और वो बतख के अंडे खाती थी। तो क्या आपको इसका आंसर मिला था? ब्रेकफास्ट करने के बाद काजल मॉल जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे उसकी एक दोस्त प्रीति मिलती है। दोनों ही एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और प्रीति बताती है कि वो पास ही की एक बिल्डिंग में रहती है। आज उसके घर पर पार्टी है। प्रीति काजल को पार्टी में इनवाइट करती है और दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। काजल मॉल के बाहर देखती है कि दो आदमी एक बच्चे का किडनैप करके लेके जा रहे हैं। वो बच्चे को बचाने के लिए जब उनकी तरफ जाती है तो वो किडनैपर्स उसे भी किडनैप कर देते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब काजल होश में आती है तो वो एक कमरे में बंद होती है और उसके साथ वो छोटा बच्चा वही होता है। काजल वहां से भागने की सोचती है। वहां कमरे में एक खिड़की है। काजल खिड़की से नीचे देखती है तो उस कमरे की ऊंचाई 15 फीट होती है। काजल वहां से निकलने के लिए यानी कि वहां से उतरने के लिए कमरे में रस्सी ढूंढती है। उसे रस्सी तो नहीं मिलती, पर कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे एक माचिस का बॉक्स, एक कैंची और कुछ पेपर्स। इनमें से कुछ काजल के काम आ सकते हैं। तो आप बताइए कि काजल और बच्चा यहाँ से कैसे जा सकते हैं? क्या आपको पता चला या नहीं? तो देखो, काजल विंडो पर लगे पर्दे ही उतार लेगी और इनको बांध कर नीचे पहुंच सकती है। और अगर ये पर्दे छोटे पड़ेंगे तो काजल कैंची की मदद से पर्दों को बीच में से काट के रस्सी लंबी कर सकती है। तो काजल उस बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाती है और सीधा ही नीचे आ जाती है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो 15 फीट का लगभग एक फ्लोर ही होता है, तो ये बहुत ही आसानी से कर लेती है। बच्चा अभी भी बेहोश होता है, इसलिए काजल सीधा ही उसको हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बच्चे को देखकर बोला, ये तो मेरा बेटा है, इसे क्या हुआ? तभी एकदम से बच्चे की आंख भी खुल जाती है। काजल बच्चे से पूछती है कि क्या ये डॉक्टर तुम्हारे पापा है? तो वो बच्चा मना कर देता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दोनों ही लोग सच बोल रहे हैं। बच्चा भी सच बोल रहा है और डॉक्टर भी। तो क्या आप पता लगा सकते हो कि आखिर माजरा क्या है? दोस्तों, दिमाग पर जोर लगाओ। चलो देखते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल। तो ये देखो, ये बच्चा तो डॉक्टर का ही है, लेकिन ये डॉक्टर बच्चे का पापा नहीं, बच्चे की मम्मी है। तो क्या आपको मिल गया था इसका आंसर? काजल बच्चे को बचाकर बहुत खुश हो जाती है और हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो उसे याद आता है कि वो शॉपिंग करने जाने वाली थी। काजल फिर से मॉल जाती है और वहां शॉपिंग करती है और जब बिलिंग काउंटर पे उसे बिल मिलता है तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। काजल को लगता है कि बिल में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्या आप बता सकते हो? आपको बस काजल के खरीदे प्रोडक्ट्स के प्राइस का टोटल करना है, लेकिन हाँ, इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। तो ऐड करो
तो क्या मिला आपको इसका आंसर 5,000? तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इसका आंसर है 4100। तो काजल 4100 रुपीज पे करती है और सीधा ही घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही काजल को याद आता है कि आज तो प्रीति के घर पर पार्टी है। काजल पार्टी के लिए तैयार होती है और प्रीति के घर की ओर निकल पड़ती है। काजल प्रीति की बिल्डिंग में पहुंचती है और गार्ड से प्रीति के घर के बारे में पूछती है। गार्ड उसे बताता है कि प्रीति का घर 5वें माले पर है। काजल लिफ्ट से 5th फ्लोर पर पहुंच जाती है और वहां जाकर जब दरवाजे की घंटी बजाती है तो कोई और ही निकलता है। तो काजल उनसे पूछती है कि क्या यहाँ प्रीति रहती है? तो वो बताते हैं कि प्रीति तो 4th फ्लोर पर रहती है। काजल उनका धन्यवाद करती है और सोच में पड़ जाती है कि गार्ड ने उसे गलत एड्रेस क्यों बताया। तो क्या आप बता सकते हो? तो दोस्त, गार्ड ने काजल को गलत एड्रेस नहीं बताया था। गार्ड ने काजल को बोला था 5वां माला, यानी कि 4th फ्लोर, क्योंकि हिंदी में ग्राउंड फ्लोर को पहला माला कहते हैं। तो ऐसे ही 4th फ्लोर को 5वां माला ही तो कहेंगे। काजल प्रीति के घर पहुंचती है। पार्टी में सब लोग मजे करते हैं। प्रीति, काजल और उनकी फ्रेंड्स सोनम गुप्ता तीनों सोफे पर बैठ जाती हैं। सोनम एकदम से बोलती है, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। प्रीति अपने आप को उससे ज्यादा सुंदर बताने के लिए बोलती है, मैं ब्राह्मण की सबसे सुंदर लड़की हूँ। तो अब आप बताओ कि काजल ऐसा क्या बोले कि वो इन दोनों से ज्यादा खूबसूरत हो सके। तो काजल दोनों लड़कियों को इनसे ज्यादा खूबसूरत बताने के लिए कहती है कि मैं इस सोफे पर बैठी सारी लड़कियों से सबसे सुंदर हूँ। काजल का जवाब सुनते ही सब हंसने लगते हैं। प्रीति बातों बातों में काजल को बताती है कि कल उसका कीमती वास टूट गया था। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड ने कुछ टूटने की आवाज सुनी तो वो कमरे में देखने गए। वहां उन्होंने देखा कि वास टूटा हुआ है और एक चोर खिड़की से भाग रहा है। उन्होंने जब बाहर जाकर देखने की कोशिश करी तो बाहर मौसम ठंडा होने के कारण उनके चश्मे पर फॉग आ गया और वो चोर को नहीं देख पाए। ये सब सुनकर काजल प्रीति के हस्बैंड के पास जाती है और कहती है कि आप मान क्यों नहीं लेते कि वास आपने ही तोड़ा है। तो दोस्त, आप बताओ कि काजल इतना श्योर कैसे है कि वास प्रीति के हस्बैंड ने ही तोड़ा है। तो दोस्त, प्रीति ने बताया था कि उसके हस्बैंड के चश्मे पर फॉग आ गई थी जिस कारण से वो देख नहीं पाए। लेकिन फॉग तो ठंड से गर्म में जाने पे होता है, ना कि गर्म से ठंडे में जाने पर। प्रीति का हस्बैंड अपने पकड़े जाने पर सॉरी बोलता है और प्रीति उसे माफ कर देती है। काजल पार्टी से अपने घर वापस आ रही होती है तो उसे एकदम से कुछ याद आता है और वो अपने घर के लिए सामान लेने के लिए दुकान चली जाती है। दुकान में घुसकर काजल शॉपकीपर से 2 चीजों का प्राइस पूछती है। शॉपकीपर उसे 20 रुपए बताता है। शॉपकीपर उसे बताता है कि 12 40 रुपए के आएंगे और 200 60 रुपए के। तो क्या आप समझे कि काजल ऐसा क्या लेना चाहती है जिसमें 2 का प्राइस 20 रुपए है, 12 का प्राइस 40 रुपए है और 200 का प्राइस 60 रुपए है? सोचो सोचो और ये बताओ कि काजल ऐसा क्या खरीद रही है। तो आपको पता चला कि काजल क्या खरीद रही है। जी हाँ, काजल डोर नंबर खरीद रही है जो कि हर नंबर 20 रुपए का है। तो दोस्तों, काजल की कहानी कैसी लगी आपको? आज तो कहानी बस यही तक है, लेकिन हम फिर लौटेंगे कुछ रहस्य भरी रिडल्स के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बार में तो दे ही दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको जरूर उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी।